आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम में हम आपको आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक को पढ़कर सुनाते हैं, घर और वातावरण। प्रकृति प्रकृति की प्रत्येक वस्तु वातावरण से प्रभावित होती है। फिर प्रकृति की अनुपम वस्तु बालक इससे कैसे अछूता रह सकता है? बालक के उत्थान पतन में घर और वातावरण का जितना हाथ रहता है उतना संभवतः किसी अन्य वस्तु का नहीं। मानव की उत्पत्ति ही प्रकृति के अनुपम परिवर्धन के फलस्वरूप मानी जाती है। बच्चे के गर्भ में आने के समय से लेकर बाद तक वह जिन जिन परिस्थितियों में और जिस जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उन परिस्थितियों और वातावरणों की छाप उसके जीवन पर पड़ती चली जाती है और उन्हीं के अनुसार उसका व्यक्तित्व ढलता चला जाता है। अतः हमें बालक के पालन पोषण में सबसे अधिक महत्व घर और वातावरण को देना चाहिए। यह तो निश्चित है साथियों, यह तो निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति सुंदर घर नहीं बना सकता और न किराए पर पा सकता है। उसके सम्मुख आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं। घरों का अभाव भी एक कारण बन सकता है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि बिना सुंदर घर के बालक सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर घर से हमारा अभिप्राय तड़क भड़क से युक्त नए ढंग के घरों से नहीं है। सुंदर से हमारा अभिप्राय स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो गृह उत्तम जचे उसे ही स्वस्थ घर कहा जा सकता है। उसमें खुली वायु आनी चाहिए, प्रकाश का अभाव न हो। यूं तो खुली वायु और प्रकाश का सेवन उद्यान और मैदान में किया जा सकता है, पर इनका उपयोग स्वस्थ घर में भी हो सकता है। छज्जे और लंबी चौड़ी खिड़की से भी इस कमी की पूर्ति की जा सकती है। यदि खिड़की के निकट बच्चे की चारपाई बिछा दी जाए तो वह वहीं वैसा आनंद ले सकता है जैसा उद्यान में लेता। उसके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, किंतु गंदे घरों में उन्हें ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। जो चल फिर सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, उन्हें तो ऐन कैन प्रकारेण अच्छी वायु मिल सकती है, पर बच्चे कहाँ जा सकेंगे? उन्हें घुमाना भी प्रत्येक माता पिता के लिए असंभव सा ही है। अतः बच्चे के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ घर का होना आवश्यक है। परिवार के कुछ लोग बच्चे को पहनना सजाना अधिक पसंद करते हैं। प्रायः दादा और दादी इसमें अधिक रुचि लेते हैं। कभी कभी तो उनका प्यार इतना चर्राता है कि सोते शिशु को जगाकर अपना प्यार जताने लगते हैं और अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। ऐसे अवसर पर माता को ध्यान रखना चाहिए
ध्यान रखना चाहिए बच्चे की निद्रा में अशांति ना प्रस्तुत की जावे तथा उसका पहनावा ओढ़ना नहाने के बाद किया जाए। यदि उस ग्रह में रहने वाला संबंधित परिवार शांति चाहता है और व्यवस्था का पोषक है, तब तो बच्चे के हित में वह चीज लाभकर होगी। उस स्थिति में आपको भी चाहिए, उस स्थिति में आपको भी चाहिए कि शांति स्थापित रखें और कभी कभी बच्चे को आनंद का साधन बनाकर मनोरंजन भी करें। इस प्रकार बच्चा आपके ही परिवार का ही नहीं अपितु सम्मिलित परिवार का मनोरंजन कर सकेगा। साथियों, यदि परिवार में सभी बड़े होते हैं तो बच्चा एक ही होता है, और बच्चा एक ही होता है तो उसका महत्व अधिक होता है। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है, किंतु इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि दूसरे बच्चों की संगत का पड़ता है। अतः इस संगति का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ बुरे बच्चों का संग हो जाए। ऐसी परिस्थिति में बच्चे के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बच्चे के भोजन के विषय में अधिक सतर्क रहना चाहिए। उसके खाने के समय किसी प्रकार की शीघ्रता और अशांति का उपक्रम नहीं उपस्थित होना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि माता बच्चे को अपने कमरे में ही अपने साथ खाना खिलाए। बच्चे की उपस्थिति में माता पिता का विचार वैषम्य उसके हित में अनुचित होता है। यदि आपका कोई विचार पत्नी से नहीं मिलता है तो उसका निपटारा शिशु की अनुपस्थित में होना चाहिए, अन्यथा बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना उसके आंतरिक मनोभावों के विकास में हितकर होता है। घर से बाहर जाकर वह बच्चों में नाना प्रकार के खेल खेल कर अपना मनोरंजन कर सकता है और अपनी शक्ति का उपयोग भी कर सकता है। खेल कर घर लौटने पर भी उसके मस्तिष्क को किसी प्रकार की ठेस नहीं लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक अपने बड़ों की प्रतिष्ठा कहाँ तक करता है। ऐसा न हो कि वह अपने बड़ों का अनादर करता हो और इस प्रकार के अवगुणों की आदत में स्थान देता हो। माता पिता को बच्चे की इस स्थिति पर ध्यान देकर सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, पक्का हो या कच्चा, शांतिमय वातावरण का होना अति आवश्यक है। घर में या परिवार में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। इसका प्रभाव बच्चे पर बुरा पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ परिवार ऐसे कलहपूर्ण हो जाते हैं, वहां दिन में 8-10 बार कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित होता है। उस परिवार के सदस्यों की प्रकृति ही कुछ ऐसी हो जाती है। देहातों में तो लोग निमंत्रण देकर झगड़ा करते हैं। इन प्रवृत्तियों का प्रभाव शिशु पर बहुत शीघ्र पड़ता है। उसमें अभी बोलने की शक्ति नहीं है, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि अपने चारों ओर जैसा वातावरण वह देखता है वैसा ही बनता चला जाता है। हर छोटी बड़ी घटना का प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है।
जिस घर में शांति का वातावरण होता है, आपस में प्रेम, सौहार्द और छोटे बड़ों का आदर होता है, उस घर के बच्चों में भी यह गुण पैदा हो जाते हैं। फूट और बिलगाव की बातें वे भी अच्छी नहीं मानते, वे भी अच्छी नहीं मानते। जिस घर में लोग नशीली वस्तुओं के आदी नहीं होते, गाली नहीं बकते, उनके बच्चे भी बढ़कर उन अवगुणों से दूर रहते हैं। गाली और अश्लील शब्द मुंह से निकालना वे बुरा समझते हैं। किसी सभ्य परिवार के बच्चे के सामने आप गाली बककर देखिए, वह कहेगा बुरी बात है, बुरी बात है, माताजी मारेंगी। लेकिन वे परिवार जहां दिन भर झूठ बोला जाता है, गंदी गंदी गालियां बकी जाती हैं, झगड़े होते रहते हैं, उनके बच्चे उतने ही नशेबाज, वैसे ही झगड़ालू और उसी तरह के बदजवान होते हैं। परिवार को बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला कहा गया है। परिवार में ही बच्चा नागरिकता का पाठ पढ़ता है। आजकल बच्चे के लालन पालन तथा उसकी मूल प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास के लिए बड़ी खोजें हो रही हैं। नए नए तरीके निकल रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने नई नई पद्धतियां विकसित की हैं, लेकिन इन सबसे आवश्यक पारिवारिक वातावरण को शुद्ध रखना है। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। सुनते रहिए। ओम शांति।